देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या शंखाकार? आप तो केवल शंख लाए हैं। कंगन कहाँ है? श्री लक्ष्मी के हाथ में तुम क्या पहनाओगे शंखाकार? देवी, पहले उनके हाथ का स्पर्श तो करने दो, उसके पश्चात मैं कंगन पहना दूंगा। ये शंखकार तो बड़े चंचल जान पड़ते हैं। हे श्री हरि, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? विवाह के पूर्व वधू के दर्शन कर लिए। श्री लक्ष्मी, नारायण, ये क्या हुआ? माता, आप लोगों को इतनी शंका क्यों? देवी अरुंधति ने विवाह के पूर्व आप दोनों को मिलने से मना किया था। उन्हें नक्षत्रों की चाल ज्ञात है। नक्षत्र में समय की गति जटिल है। मैं कन्या की माता, अब तो मुझे भी आशंका हो रही है, कहीं इस विवाह में कोई प्रचंड अनहोनी न घट जाए। माता, दोष मेरा ही है। मेरा प्रभु के सम्मुख जाना उचित नहीं था माता। श्री, क्यों तुम मेरे लिए स्वयं को अपराधी ठहरा रही हो? हे असुर माता, यदि कोई विघ्न आता है तो उसका सामना मैं करूंगा। माता, विघ्न के बिना कोई भी शुभ कार्य परिपूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता। मैं एवं श्री लक्ष्मी एक साथ मिलकर समस्त विघ्न को दूर करेंगे। संभवतः मैं अपनी सीमा पार कर गई थी। स्वयं जगत पालक के दोष गुण विचार कर रही थी। मैं हे नारायण, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। माता, ऐसी बातें ना करें। आपको हमने इस विवाह का संपूर्ण दायित्व सौंपा है। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। प्रभु, आपकी इतनी करुणा, आपने मेरे लिए स्वयं रीति पालक होकर भी नियम भंग किया। ये आपका कौन सा रूप देख रही हूं मैं प्रभु? क्या मैं इतनी भाग्यशाली हूं? हे जगतपति, अन्य रूप धारण करके आपने हमारे साथ जो छल किया है, उसका प्रायश्चित भी आपको ही करना होगा। हाँ अवश्य, बोलो रंभा, क्या प्रायश्चित करूं मैं? विवाह में अनेक प्रकार के नियम अनुष्ठानों का पालन होगा। आपको प्रण लेना होगा कि आप उन सभी अनुष्ठानों में अपनी विष्णु माया का प्रयोग नहीं करेंगे। तथास्तु देवी।
मैं स्वानंद से ये प्रायश्चित करने को उपस्थित रहूंगा। प्रभु, ग्रह नक्षत्रों की जो भी भविष्यवाणी हो, आपका मेरा विच्छेद कभी संभव नहीं। हम दोनों प्रमाणित करेंगे ये मंगलमय बंधन समस्त विघ्न अतिक्रम कर सकता है। असंभव देवी, मेरे लिए महादेव का आदेश का अपमान करना कदाचित संभव नहीं। अर्थात जितना भी अन्याय क्यों ना हो, आप मूक बने रहेंगे, है ना? समझ गई। आपसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना ही मेरी भूल थी। आपकी कुदृष्टि का प्रकोप मात्र दुर्बल के लिए ही है शनिदेव। जो असीम शक्ति के अधिकारी हैं, वे अपनी शक्ति द्वारा शनि की दृष्टि से सुरक्षित रहेंगे। परंतु शनिदेव ने ही स्वयं महादेव पर भी एक समय कुदृष्टि निक्षेप करने का साहस किया था। हे शनिदेव, जगत पालक ने स्वयं विधि भंग की है। स्वयं को नियंत्रण में ना रख के विवाह के पूर्व श्री लक्ष्मी का मुख दर्शन किया है। नक्षत्र गणना में इस कारण उनके विवाह में विघ्न आना ही है, और भी विच्छेद होना असंभव नहीं। ऐसा मौका पाकर भी क्या आप नीरव रहेंगे शनिदेव? विशेषतः तब श्री लक्ष्मी ने आपके सन्मुख आकर आपको अपमानित करने का दुस्साहस किया है। विघ्नहर्ता गजानन का शोभा यात्रा के पूर्व भाग में रहना आवश्यक हो गया है, हे जगत पालक। वो तो अत्यंत ही शुभ होगा, हे प्रजापति। किंतु एक समस्या भी है। समस्या? क्योंकि गणपति ने एक बार देवताओं को युद्ध में परास्त किया था, इसी कारण देवगण उन्हें उतना पसंद नहीं करते। मैं निश्चिंत हूं, हे प्रजापति। विवाह संबंधी किसी भी कार्य में देवगणों को कोई आपत्ति नहीं होगी। देवर्षि नारद, प्रभु, विघ्नेश्वर गणपति को समाचार दो। उन्हें बोलो कि वो मेरे बारात में उपस्थित रहें। किंतु प्रभु, विघ्नेश्वर तो इस समय बहुत सारे मोदक ग्रहण करके उनके प्रिय वृक्षस्थल में निद्रावस्था में हैं। स्वयं देवादिदेव भी उनकी निद्रा भंग नहीं कर सकते। पुत्र नारद, पिताश्री, तुम गंधर्व गणों को आग्रह करो, वो वेद यंत्र बजाकर गणपति की निद्रा भंग करें। ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? विवाह के पूर्व वधू के दर्शन कर लिए। अब तो मुझे भी आशंका हो रही है, कहीं इस विवाह में कोई प्रचंड अनहोनी ना घट जाए। देखो देवी, कैसी लग रही है ये सज्जा तुम्हें? सुंदर। भगिनी, ऐसे शुभ अवसर पर तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं पता रंभा, मेरे मन में एक प्रकार की शंका उठ रही है। मन में कोई भी शंका मत रखो भगिनी। समस्त विघ्न हरने के लिए स्वयं गणेश रहेंगे भारतीयों के पहले भाग में।
तो नारायण का भेजा ये पुष्प अपने पास रखना श्री। श्री हरि ने कहा है ये पुष्प कभी अपने आप से दूर मत करना। ये कैसा संकेत है ज्येष्ठा? क्यों सर्वदा ये पुष्प पास रखने को कहा प्रभु ने? श्री, यदि मुझ पर कोई विपदा आए तो ये पुष्प तुम्हें उसका संकेत देगा। इतने समय तक मैंने तुम्हारी रक्षा की है, कदाचित अब तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। अरे अरे अरे, रुक क्यों गए गंधर्वगण? बजाओ बजाओ, और जोर से बजाओ। किसी भी उपाय से इनकी निद्रा भंग करनी ही होगी। किंतु देवर्षि, गजानन की निद्रा भंग होने के तो कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अपितु हमारे संगीत से विघ्नहर्ता और भी घोर निद्रा में जा रहे हैं। देवर्षि, क्या करें हम? नारायण नारायण, ये कैसी घड़ी है प्रभु? विघ्नेश्वर तो जाग ही नहीं रहे हैं। मिल गया। विघ्नेश्वर को जागृत करने के लिए चाहिए केवल एक विघ्न, और विघ्नेश्वर तभी तो विघ्न नाश करने हेतु जागृत होंगे। किंतु विघ्न उत्पन्न करेगा कौन? हे प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए विघ्नेश्वर, रक्षा कीजिए हमारी। सर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं
खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं। जय विघ्न नाशक मंगल मूर्ति श्री गजानन की जय। जय विघ्न नाशक मंगल मूर्ति श्री गजानन की जय। स्थूलम प्रस्यन्दन मददंधलोभ मधुपव्यालुल। हे गजानन, कृपया पुनः निद्रा में मत लौटें। माता श्री लक्ष्मी और प्रभु श्री नारायण के विवाह की घड़ी आ चुकी है। श्री हरि के विवाह की शोभा यात्रा में आपको ही पहले भाग में रहना होगा हे गजानन। तथास्तु देवर्षि। स्वयं नारायण एवं श्री लक्ष्मी के विवाह में मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। तो प्रस्तुत हो जाइए हे गजानन, हम इसी समय प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा देवर्षि, विवाह में पर्याप्त रूप से मोदक की उपलब्धि तो होगी ना? अवश्य प्रभु, अवश्य। वैकुंठ से समाचार आया है। अभी वर को लेकर यात्रा आरंभ होगी। तुम लोग शीघ्र ही लक्ष्मी की सज्जा संपन्न करो। हम प्रस्तुत हैं देवी। देवगण, तुम लोग जगत पालक के साथ यात्रा आरंभ करो। मैं एवं देवादिदेव पूर्वी विवाह स्थल पर उपस्थित होंगे। देवी अरुंधति ने विशेष रूप से अनुरोध किया है। जय श्री गणेश की जय। जय मंगल मूर्ति गजानन की जय। खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं। स्वागतम हे विघ्ननाशक, सुस्वागतम। प्रणाम हे नारायण। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम पिताश्री। शुभ यात्रा के प्रथम भाग में तुम्हारे होने से हम धन्य होंगे हे गजानन। देवगण, आप लोग सहमत हैं ना? अवश्य है प्रजापालक। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर और विलंब कैसा? ऋषिगण, देवगण, अब हमारे सखा को रथ में सवार कराइए। इसके पश्चात मैं और प्रजापति
विवाह स्थल तक यात्रा करेंगे। आइए प्रभु। चलिए देवगण। रुकिए, रुकिए देवगण। इस विवाह में हम कैसे जाएंगे? ये कैसा संकेत है? फिर क्या अर्घ ग्रहण करके भी शनिदेव अपनी कुदृष्टि प्रयोग कर रहे हैं? क्या हुआ है श्री लक्ष्मी? तुम अचानक यूं विचलित क्यों हो गई? सब लोग विवाह के आनंद में मग्न हैं। मैं इनका आनंद भंग नहीं करना चाहती। श्री लक्ष्मी की ये मधुर हंसी ही बता रही है कि वो श्री हरि के आगमन की अधीर रूप से प्रतीक्षा कर रही है ना देवी? विवाह कब होगा तुम अभी यही सोच रही हो, है ना? किंतु श्री, हम तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। हमारी अनुमति के बिना नारायण किंतु मंडप में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये पुष्प द्वारा कैसा संकेत दिया आपने प्रभु? निरंतर मेरा हृदय व्याकुल क्यों हो रहा है? देवगण, आप सभी जा रहे हैं विश्व के सर्वपेक्ष कांतिमय पुरुष की विवाह यात्रा में, किंतु उस शोभा यात्रा के पूर्व भाग में रहेंगे कुरूप मुख के गजानन। इस विषय में आप सबके कोई विचार नहीं है? हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, बताइए देवराज। स्वयं नारायण जब विघ्नेश्वर को इस शोभा यात्रा का संचालक बनाना चाहते हैं, तब हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, बताइए। नारायण की इच्छा सर्वोपरि। तुमने मेरी शक्तियों की अवहेलना की है देवगण। श्री लक्ष्मी ने मेरी विचार शक्ति की निंदा की है। महादेव के आदेश पे मैं इतने दिन नीरव था, किंतु और नहीं, तुम लोगों पे कुदृष्टि डालना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि तुम सब ने मुझे तुच्छ समझ लिया है और इस समस्त कुकर्मों का फल भोगेंगे श्री विष्णु, क्योंकि वो तुम सबके रक्षक हैं। समस्त कार्यभार उनका दायित्व है।
किंतु देवराज इंद्र इतनी सरलता से अपना अपमान नहीं भूल सकते अग्निदेव। क्या आपको स्मरण नहीं? ये वही गजानन है जिसने हमें कैलाश में प्रवेश करने से रोका था। स्मरण है आप सबको? इसी गजानन ने हमारे साथ युद्ध आरंभ किया था। उस समय कितना अपमानित हमें होना पड़ा था इसी गणेश के कारण ही। क्या आपको सब ये स्मरण है? ये गजानन कैसे भी इस विवाह में उपस्थित नहीं हो सकता। आप सब अब तक यहीं हैं? शोभा यात्रा का समय तो हो चुका है देवराज। नारायण नारायण। हे देवराज, इतना विलंब क्यों? देवर्षि, देवगण एक महासंकट में आ गए हैं। विवाह यात्रा उपलक्ष्य में सभी यात्रा कर रहे हैं, किंतु इस कारण स्वर्ग रिक्त हो जाएगा और स्वर्ग को ऐसे ही रिक्त छोड़ यात्रा करना कदापि उचित नहीं होगा देवर्षि। ऐसी स्थिति में आप लोग विवाह यात्रा में अवश्य जाएं। देवराज इंद्र यहीं रहेंगे। ये कैसे हो सकता है देवराज? जगत पालक के विवाह में स्वयं देवराज नहीं रहेंगे? फिर तो मुझे ही यहाँ निगरानी करनी होगी। किंतु आप तो इस विवाह के साक्षी हैं अग्निदेव। आपको तो जाना ही होगा। मैं विघ्न विनाशक इस स्वर्गलोक में मैं पहरा दूंगा। किंतु हे गजानन, ये कैसे संभव है? स्वयं विष्णुदेव से क्या कहेंगे? मैं स्वयं उनसे बात करूंगा। आप निश्चिंत रहें। किंतु हे देवराज, अचानक स्वर्ग रक्षा की बात अनायास कहां से आई? देवर्षि, इंद्रदेव का कहना उचित है। सत्य ही स्वर्गलोक असुरक्षित हो जाएगा। आप लोग यात्रा आरंभ करें देवगण। स्वर्ग का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए। सर्वं स्थूलतनु गजेंद्र वदनं। जो आज्ञा है विघ्नेश्वर। लंबोदरं सब लोग कहिए। सुंदरं जय विघ्ननाशक गणेश की जय। सर्वं स्थूलतनु जय विघ्ननाशक गणेश की जय। जय विघ्ननाशक गणेश की जय। सुंदरं अब चलिए सब लोग। ये क्या? यदि विघ्नेश्वर नहीं रहे तो? क्या युक्ति निकाली आपने देवराज? सत्य ही यदि वो कुत्सित दर्शन गजानन शोभा यात्रा में जाते, बड़ी पीड़ा होती।
देवी सरस्वती, श्री लक्ष्मी को लेकर विवाह मंडप यात्रा का समय आ चुका है। क्यों मेरा हृदय इतना व्याकुल है प्रभु? क्या ये आपके दर्शन की प्रतीक्षा में है या फिर कोई आने वाले प्रलय की आशंका में? स्वस्ति न इंद्र वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्पर्शा अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति 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 न इंद्रः वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वर्क्षा अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। कुछ और समय प्रतीक्षा करो देवी, मैं शीघ्र ही आऊंगा तुम्हारे सम्मुख। क्या युक्ति निकाली आपने देवराज? सत्य ही यदि वो कुत्सित दर्शन गजानन शोभा यात्रा में जाते बड़ी पीड़ा होती। अर्थात देवराज ने कुत्सित रूप के कारण गजानन का त्याग किया और ये बात विष्णुदेव भी नहीं जान पाए। क्या करूं? गजानन को लेकर जाऊं या फिर प्रभु को सब बताऊं? ना, प्रभु को इस समय विचलित करना सही नहीं होगा। शनिदेव, शनि की दृष्टि पड़ी देवगणों पे।
सर्वनाश। हे गजानन, आप इसी क्षण शोभा यात्रा में सम्मिलित होने चलिए, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। देवर्षि शांत हो जाइए। इंद्रदेव ने मुझे स्वर्ग रक्षा का दायित्व दिया है। यदि कोई विघ्न आया वो अवश्य मुझे स्मरण करेंगे। हे विघ्न विनाशक, आप असल सत्य नहीं जानते। शोभा यात्रा में विघ्न आना तय है। देवर्षि शांत हो जाइए, मोदक ग्रहण कीजिए। ये लीजिए मोदक। मोदक? हे शिवनंदन, आप समझ नहीं रहे क्या हुआ है। स्वयं देवराज ने आपको स्वर्ग की रक्षा हेतु यहाँ नहीं छोड़ा, अभी तो छल से आपका त्याग किया है। कारण है आपका गजमुख। आप चलिए हे गजानन, कृपया और विलंब मत कीजिए। क्या ये सत्य है देवर्षि? देवगण ने मुझसे असत्य कहा, यात्रा में जाने से रोका, छल किया उन्होंने। मैं अभी उनका विनाश कर दूंगा। नारायण नारायण, ये तो विपरीत हुआ। शांत हो जाइए हे गजानन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मूषक राज, इसी क्षण प्रकट हो। ये क्या? मूषक राज का क्यों अभी आवाहन कर रहे हैं आप? मूषक राज! मूषक राज, मैं आदेश देता हूँ, तत्काल अभी शोभा यात्रा भंग करो। उनके पद तले भूमि धंस जाए। जाओ। नारायण नारायण, हे विपत भंजन मधुसूदन, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समस्त घटना का प्रभाव माता श्री लक्ष्मी को सहना होगा और वो लग्न भ्रष्ट हो सकता है गजानन। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा देवर्षि। देवताओं को उनके अपराध का दंड भोगना ही होगा। ये क्या? नारायण का भेजा ये निर्माल्य मुरझा कैसे गया? इसका क्या अर्थ हुआ? भागिनी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? ज्येष्ठा, ये कैसा संकेत है? नारायण का भेजा ये पुष्प मुरझा कैसे गया? नारायण ने ये पुष्प सदा मुझे अपने पास रखने को कहा है ना? हाँ, किंतु अर्थात उन्होंने कोई संकेत दिया है। प्रभु, आपका संकेत समझने की शक्ति दे मुझे। मैं बहुत विचलित हो रही हूँ। क्या हुआ श्री? तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? विवाह मंडप में यात्रा दौरान कहीं प्रतीक्षा करना अनुचित है। चलो आगे बढ़ो। किंतु माँ, ये दिए बुझ क्यों गए हैं माँ? ये दिया तो आपके विवाह का दिया है।
स्वयं आप जहाँ उपस्थित, वहाँ ऐसा अमंगल क्यों हुआ माँ? सुकुमारिका, देवताओं को भी विघ्न का सम्मुखीन होना पड़ता है। मैं स्वयं विघ्न की सम्मुखीन हुई हूँ बहुत बार। समुद्र मंथन के दौरान देवगण विघ्न के सम्मुखीन नहीं हुए। जब तीव्र हलाहल आरंभ हुआ तब स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित थे वहां पर, किंतु विघ्न विनाश करने की शक्ति एवं साहस सिर्फ और सिर्फ देवगणों के हृदय में था। इसलिए वे जगत श्रेष्ठ हैं, वही योग्य भाग लाभ के अधिकारी हैं। सत्य कहा श्री। फिर और विचलित क्यों होना? कुछ समय के लिए लगा प्रभु विपत्ति में है, इसलिए। सुना है विवाह के दौरान वधू के हृदय का ऐसा अधीर होना स्वाभाविक है। स्वयं श्री लक्ष्मी के विवाह में भी ऐसा अनुभव होगा, ये नहीं सोचा था। चलो ज्येष्ठा, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु उचित समय संकेत भेज देंगे, मुझे विश्वास है। प्रभु, आप पर कोई विपदा न आए। सबके लिए सिर्फ आप ही विपद तारक हैं, किंतु तब भी आपके लिए चिंतित हूं मैं। ये बात मैं अस्वीकार नहीं कर पा रही। क्या हुआ श्री? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो।